अपन जो सिमिलर सिमिलर केस का तो जिक्र कर दिया, और अब ये दर्शकों, जो हमारे दर्शक थोड़े से व्यग्र हो रहे हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ, आज कोर्ट में क्या हुआ, बता रहे हैं आज कोर्ट में क्या हुआ। हमें आपका वक्त बहुत महत्वपूर्ण है, हमको मालूम है आज कोर्ट में क्या हुआ, वो भी बता रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो सिमिलर केस में हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट 99% सिमिलर केस है, जिसमें हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस से केस लेकर के सीबीआई को दे दिया है और अब कार्रवाई एक्शन होगी। अब आज क्या हुआ सर, पहले बता दीजिए दोनों केस में, रिया वाले पर भी बताइए क्योंकि दोनों की हियरिंग हुई है। सुनिए, यस, अपने मेन मैटर जो दिशा का मैटर है उसमें 2 हफ्ते का एडजर्नमेंट हो गया, वो तो शुरू में बता दिया ना। वो हाँ, सरकारी वकील की तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब उनके मदर को हार्ट अटैक आया है, इसलिए 2 हफ्ते का टाइम दिया, 2 वीक का टाइम दिया है। लेकिन अभी मेरे हिसाब से, अच्छा, क्या इस पर बात हो सकती है सर कि उनके अभी उन्होंने पिछली बार उन्होंने बहाना बनाया था कि हमारी आवाज ठीक नहीं है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। आज उन्होंने बहाना बनाया कि मेरी मदर को हार्ट अटैक आया है, तो क्या उनकी मदर के हार्ट अटैक को कहीं डॉक्टर से कोई सर्टिफिकेट लाएगा किसी हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल का? नहीं ठीक है, नहीं आशुतोष जी ठीक है, कितने ऐसे कितने डेट लेंगे? हाँ, एक डेट और सही, छोड़ दीजिए, कोई बात। हम आगे ना मैटर बोर्ड पे, हाई ऑन बोर्ड आ गया ना, अभी हो रहा ना 2 हफ्ते का, फिर से अच्छा हाई बोर्ड आने का मतलब हो गया ना, हाई एंड बोर्ड आने का मतलब हो गया ना कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इस बात का इल्म है कि यह मामला अब लंबे समय तक नहीं टल सकता है। आज मां को मारो, कल पिताजी को मार लो, कल उसको मार लो, इसको बीमार कर दो, उसको हार्ट अटैक आ जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। हाई एंड ऑर्डर मैटर है। नहीं ठीक है, सुनिए ना, देखो अभी उस पर मत बोलिए आप, जेन्युइन प्रॉब्लम होगा ना, उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, छोड़ दो ना, जेन्युइन प्रॉब्लम उस पर आप इमोशनल मत होइए, उसको छोड़ दीजिए। कोर्ट का रुख क्या था? नहीं, कोर्ट तो क्लियर था ना, कोर्ट तो सुन के ऑर्डर के लिए तैयार था ना, उन्होंने डायरेक्ट टाइम मांग लिया। हाँ ठीक, हाँ, अब बताइए। जो दूसरा मैटर था जिसमें रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अरेस्ट वारंट का, प्रोसिक्यूशन का, और वो सीबीआई के 2 अधिकारी के खिलाफ में, जिन्होंने झूठा रिपोर्ट बनाया, झूठा रिपोर्ट मतलब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई का जो हमारा पिटीशन था, उसमें एक अच्छा डेवलपमेंट हो गया। कोर्ट से डिस्कशन में क्लियर हुआ कि रिपोर्ट सबमिट हो गई है नीचे के कोर्ट में, सीबीआई का। आप नीचे के कोर्ट को 379 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब पुराना 340 ऑफ सीआरपीसी, उसी कोर्ट को अधिकार है कि वो रिया चक्रवर्ती का, ये पुलिस अधिकारी का अरेस्ट वारंट निकाल सकता है, अल्टरनेट रिमीडिएट। तो मैंने कहा कोर्ट को बिल्कुल सही है, तो पहले वो रिमीडिएट अवेल करना है, बाद में हाई कोर्ट आना है। मैंने कहा वो मामले में यस बिल्कुल सही है, हम हमारा पिटीशन विड्रॉ करते एंड विथ लिबर्टी टू अवेल दैट अल्टरनेट रेमेडी। कोर्ट ने बोला ठीक है, अपने को लिबर्टी दे दिया है नीचे के कोर्ट में अप्लाई करने के लिए, वो एक उसमें ऑर्डर हो गया। क्या ऑर्डर हो गया सर, क्या ऑर्डर हो गया? परमिशन टू विड्रॉ द पिटीशन टू अवेल द अल्टरनेट रेमेडी, मतलब वो नीचे के कोर्ट में अप्लाई करना है रिया का अरेस्ट वारंट निकालने के लिए। अच्छा, उसको अलाउ कर दिया आपको? हाँ, लिबर्टी दिया, आप नीचे के कोर्ट में जाइए। हाँ, अब नीचे के कोर्ट में क्या करेंगे आप? आपने यहां क्यों दिया था अर्जी? आपने यहां क्यों दिया था अर्जी? नहीं, सुनिए, दोनों जगह दे सकते हैं, उस पे या तो नीचे का कोर्ट ऑर्डर कर सकता है या हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट का ये रुख भी सही है कि अगर आपके ऑलरेडी रेमेडी अवेलेबल है तो आपने पहले वो अवेल करना चाहिए। मतलब बिल्कुल सही है, और मैं इसलिए मैं विड्रॉ करके नीचे अप्लाई कर देता हूँ, तो और आसान हो जाएगा। अब उसमें रिया को अभी तक उसका जवाब आया नहीं, तो अभी जल्दी से एफिडेविट देना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारा तो है ही। मतलब आपको हाईकोर्ट ने कहा कि आपके पास निचली अदालत में रेमेडी अवेलेबल है, तो आप निचली अदालत का रुख कीजिए और इसमें आपको वहां पर आराम से मिल जाएगा। वहां अगर कोई तकलीफ होती है तब आप मेरे पास आइए, ऐसा हुआ? इसका मतलब ऐसा हुआ?
तो फिर आपने अपनी अर्जी वापस लेकर के आपने कहा है कि आप जा रहे हैं निचली अदालत में। यस। अच्छा, अब इसका और इस दोनों केस का कितना जुड़ाव है सर? नहीं, सुनिए, जुड़ाव बोले तो यह है कि जब ये रिया का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे सीबीआई के अधिकारी, तो उस समय उन्होंने आधा दिशा का केस इन्वेस्टिगेट किया और आधा किया ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हम इसमें आगे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसमें भी रिया, आदित्य सब अरेस्ट होने वाले थे, फिर रिया को बचा नहीं सकते थे, तो इसके लिए हम नहीं करेंगे। तो हमने इसके लिए वो आयोग का ही अरेस्ट वारंट निकालने का अर्जी लगाई रिया के साथ में। तो उसमें हमने प्रूफ्स वगैरह डिटेल, इस पे हम एक अच्छा डिटेल अलग से हम इस पे इंटरव्यू करेंगे, क्या क्या सबूत है, क्या कैसा क्या है। अच्छा, अब सवाल है, अभी आपने जिस सिमिलर केस का जिक्र किया है नीलेश जी, उसमें क्या यही पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं? हाँ, यस, यही तो है। वो केस हार चुकी है उसके। आप डिस्प्ले कीजिए, मैंने आपको भेजा, फिर से भेजूं? हाँ, एक बार फिर से भेजिए। एक मिनट, अभी भेज रहा हूं। भेजा आपको? हाँ, मैंने भेजा है हर्ष को। अभी वो डिस्प्ले कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, राजेश पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं? हाँ, यस। और यही है सरकारी वकील श्रीमती एम देशमुख, एक्टिंग चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो श्रीमती एम देशमुख जो हैं, ये बार बार अपनी क्यों भद पिटवा रहे हैं? अरे नहीं, छोड़ दीजिए। बट इस पे ना, ये मामले में उनकी इंक्वायरी होना चाहिए। इन्होंने ऐसे गलत मैटर को डिफेंड किया जब ऑलरेडी वो वाला तुम लोग छुपा के रख रहे हो, जिसमें यह है कि डॉक्टर कह रहा है कि ये एक सेक्सुअल असॉल्ट का केस है। तो इनको इंक्वायरी तो होना चाहिए। हम ये मामले में तो सरकार को लेटर लिख रहे हैं। लेटर लिख रहे हैं? ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर इतने बीभत्स केस को डिफेंड कर रही हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए, और फिर दूसरा जो सिमिलर केस है उसमें कभी मां को बीमार कर देती है, कभी खुद ये कर देती है। लेकिन अब ये बात तो तय हो गया ना नीलेश जी कि 2 सप्ताह और, अब अगला फिर डेट क्या होगा? नहीं, अभी तो देखिए, चीफ जस्टिस साहब का कोर्ट फास्ट है, वो ऐसा ज्यादा डिले नहीं रखते। तो अभी उनके पास बचा ही क्या है? उनके पास बचा ही क्या है? उनको यही देखो, जिस बेंच ने ऑर्डर किया, एक प्लस पॉइंट क्या मालूम है कि वो ऑर्डर का, जो हमारे मैटर में चिल्ला रहे थे, जो तथाकथित बिके हुए पत्रकार कि अभी इतने साल हो गए, ऐसा हो गया, ये तो कितना 16 साल पुराने मैटर में ऑर्डर किया कोर्ट ने। हाँ, समझे क्या? इसीलिए एसएसआर वॉरियर और जो हमारे दर्शक हैं, उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, उतावला होने की जरूरत नहीं है। 16 साल के बाद भी ऑर्डर हुआ है, आज न्याय मिला है, तो न्याय तो मिलके रहेगा। और उसमें सब हो गया था, एसआईटी वगैरह सब हो गया था, क्लोज कर दिया था। हमारा दिशा का केस उससे ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप भी ख्याल में रखना आशुतोष। हाँ, 2011 में लड़की का पोस्टमार्टम हो रहा है, तो एज ए रूल वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। 2011 में? 2011 में। हाँ, आइए। तो 2020 का दिशा और सुशांत के केस का वीडियो रिकॉर्डिंग कहां? पोस्टमार्टम। बस इतने पर बात खत्म हो जाएगी। यस। इतने पर सारा आर्गुमेंट खत्म भाई। 2011 के केस का ये आ गया वीडियो रिकॉर्डिंग, तो 2020 के केस का वीडियो किधर है? नो आर्गुमेंट, नो फर्दर आर्गुमेंट रिक्वायर्ड। यस। क्या है कोई आर्गुमेंट? कोई रेमेडी है क्या? नहीं, हाँ? कुछ नहीं। अरे यही तो है ना। और उसमें क्या किया उन्होंने? 11 में आधा ही दिखाया, या तो आधा भी नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि कोई
ना तो दांत पूरे ठीक थे, ना कोई निशान था, ना कुछ था, ना खून था। समझे क्या? या तो वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं है, बच्चा फोटो फोटोशॉप बना रहा है वो आए वो फोटोशॉप करके ला रहा है। उसके पिताजी ने बोला साहब इसमें खून नहीं दिख रहा, अरे रुको रुको रुको, पहले फोटोशॉप करके लाओ, उसमें खून ऐड करके लाओ। ऐसे तो उनके आयो है। मैं आप ये कह रहे हैं कि जब 14, 15, 16 साल पुराना केस जिसमें 2011 में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, 16 साल हो गया ना, 2011 में अगर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो 2020 में तो आप कैसे शुरुआत करेंगे भाई? 2 सप्ताह बाद भी हियरिंग होगी तो आप क्या कहेंगे? वो वीडियो रिकॉर्डिंग किधर है? नहीं नहीं, वो तो और उसके आगे की बात बताता हूं मैं। यहां पर बेसिक रूल है, ऑल ओवर द इंडिया और महाराष्ट्र के पुलिस डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस है, सर्कुलर्स है, एक्ट है, हमने सब लेकर, हमको सारे सीनियर पुलिस अधिकारियों ने इनकी पूरे फांसी का फंदा जो है ना वो हमारे पास लाके दे दिया है। हाँ, वो क्या कहता है मालूम है क्या? अगर कोई केस है, आप एक्सीडेंटल डेथ बता रहे हो, जो भी बता रहे हो, कोई भी केस है, किसी का डेथ हुआ है, आप जब पोस्टमार्टम करते हो तो डॉक्टर को मैंडेट ये है पोस्टमार्टम की 3 कॉपी बनाने की, और 24 घंटे के अंदर 1 कॉपी देना है पुलिस को और 1 कॉपी देना है तीशा के फैमिली मेंबर को। समझे? आप ये 24 घंटे के 24 महीने में भी नहीं दिया, 5 साल के बाद में पोस्टमार्टम की कॉपी दिया है हमको, वो भी जब हमने उनको नोटिस दिया था। समझे? तो क्यों नहीं दिया, इसका क्या जवाब है?